आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम सलाम। हाँ साहब, काम ढूंढती फिर रही हूँ, जगह जगह के धक्के खा रही हूँ, कोई काम देने को तैयार ही नहीं। आप ये रख लें। नहीं नहीं साहब, मैं भिखारी नहीं हूँ। आपने हम घर वालों की बहुत खिदमत की है, मैं सिर्फ आपकी मदद करना चाह रहा हूँ। साहब मदद नहीं चाहिए, जब तक हाथ पैर सलामत है मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगी। आप ऐसा करें, दोबारा से काम पर आ जाएं। साहब मैं आ तो जाऊं पर फायदा कुछ नहीं होगा, बेगम साहिबा मुझे हरगिज नहीं रखेंगी। जब से रूमी बीबी आई है, बेगम साहिबा को तो किसी मुलाजिमा की जरूरत ही नहीं रही। साहब मेरी बात आपको सुन के बुरी तो लगेगी, मगर सच यही है, तभी तो उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया था। हसीना तो ऐसी बेदीद निकली, कहीं और से उसे अच्छे पैसे मिल रहे थे, काम छोड़ा और चली गई। जहाँ तक मुझे याद है, आपने नौकरी खुद छोड़ी थी। साहब मेरी याददाश्त इतनी कमजोर नहीं है, ना ही मैं नाशुक्री हूँ जो लगी लगाई रोजी को लात मार के चली जाऊं। आप ये सब बातें छोड़ें, आप दोबारा घर आ जाएं, रूमी की हेल्प हो जाएगी इसी बहाने। ठीक है साहब, मैं आ तो जाऊंगी, मगर बेगम साहिबा। आप उनकी फिक्र ना करें, इससे मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है साहब। और ये आप रख लें, फिलहाल आप रख लें और काम पे आ जाइए बस। ठीक है साहब, अल्लाह आपको बहुत खुश रखे। क्या बात है जुबैर साहब, मोबाइल में क्यों लगे में? जूनी की फ्रेंड लिस्ट चेक कर रहा हूँ। खैरियत? आज से पहले तो आपने कभी ऐसी तफ्तीश नहीं की। आज से पहले उसने इस दोस्त का जिक्र भी नहीं किया। कैसी दोस्त? क्यों पहेलियां बुझवा रहे हैं जुबैर साहब? उसकी एक दोस्त है सहर शहजाद, जो उस लड़के को पसंद करती है, लेकिन पूरी लिस्ट मैंने देख ली, वहां पे वो लड़की है ही नहीं। हाँ लेकिन आप क्यों परेशान हो रहे हैं? आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे उसकी दोस्त नहीं, आपकी बेटी किसी लड़के को पसंद करती है। फहमीदा, बोलने से पहले सोच तो लिया करो। बड़े बूढ़े तभी कह गए हैं कि दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। जुबैर साहब ये सारी पुरानी बातें नए या पुराने जमाने की नहीं होती फहमीदा बेगम, बातें तो उस जमाने की होती है जिस जमाने में हम सांस ले रहे हैं। देखो जूनी कच्चे जहन की लड़की है, लोग बड़े पक्के हैं, ख्वाब दिखा के वरगला लेते हैं। लड़कियां बेचारी फैंटेसी वर्ल्ड में कूद पड़ती हैं। अरे तुम माँ हो उसकी, उसको ये बारीकियां समझाओ ना। आप तो ऐसे मुझे कह रहे हैं जैसे मेरे समझाने से वो लड़की समझ जाएगी। जुबैर साहब मैं तो कहती हूँ भाभी से बात करें, उनकी रजामंदी तो जाने। अगर उन्हें कोई एतराज नहीं तो हम दोनों की एंगेजमेंट करवा देते हैं। साद के नाम की अंगूठी जब उसकी उंगली में पड़ेगी ना, तो खुद ही उसके कदम संभल जाएंगे और उसे उसकी हद भी पता चल जाएगी। तुम सही कह रही हो शायद। तुम करो भाभी से बात। हाँ मैं कल ही फोन करती हूँ उन्हें। हसीना कहाँ भाई, कहाँ जा रही हो? बेगम साहिबा मुझे असद भाई ने बुलाया है। देखा आपने आंटी, असद भाई ने फिर वही हरकत की है ना आपसे पूछा ना आपको बताया और रूमी के लिए रख लिया इन्हें। बहुत तेज हो गई तुम, कैसे असद भाई को अपने इशारों पर चला रही हो तुम। माही, ये बात करने का कौन सा तरीका है अपनी बड़ी भाभी से? असद भाई मैं तो रूमी से मजाक। रूमी नहीं, भाभी। आज से तुम इसे रूमी नहीं, भाभी कहोगे। क्या हो गया असद, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे भाई देवरानी जेठानी में दोस्ती है, बेतकल्लफी होती है। अगर इसने नाम ले लिया तो क्या फर्क पड़ जाता है? फर्क पड़ता है अम्मी, चाहे जितनी भी दोस्ती हो, भले से
बेतकल्लुफी भी हद से ज्यादा हो, मगर रिश्तों में अदब और एहतराम का होना जरूरी है। रूमी इस घर की बड़ी बहू है, इसे वो इज्जत और मकाम मिलना चाहिए जो ये डिजर्व करती है। और ये आपने तो सिखाया कि बड़ों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए अंत जब भी रूमी से बात करो तो अपने और उसके दरमियान के रिश्ते को मत भूलना। जी असद भाई, आइंदा से मैं ख्याल रखूंगी। गुड। मैं नाश्ता ऑफिस में कर लूंगा, तुम हसीना को काम वगैरह समझा दो। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है अम्मी। बोलो। हसीना को फिर ना निकालिएगा। इसको मैंने तो नहीं निकाला था, खुद गई थी काम छोड़कर ये। ठीक है, तब तो वो चली गई थी, लेकिन अगर इस बार वो जाने का इरादा करे तो उसे रोक लीजिएगा। ठीक है। अब क्या मैं रूमी को भाभी बोलूंगी? बोलना तो पड़ेगा। मतलब आपने रूमी के सामने हार मान ली है? हार नहीं मानी, रूमी कल की बच्ची है, लेकिन बाज़ औक़ात जीतने के लिए कुछ कदम पीछे हटना पड़ता है ताकि पलटकर वार किया जा सके। अब तो ये मेरी भी अना का मसला बन गया। मैंने अगर इस लड़की को घर से ना निकलवाया तो मेरा नाम भी फहमीदा नहीं। या अल्लाह खैर। कैसे गिर गई? क्या क्या हुआ ने?
इसकी वजह से वो इसने गिराया मुझे। मैंने कुछ नहीं किया। इसी ने गिराया। तुम हिम्मत करो, उठो उठो। मुझे ये बताया, आपकी बेटी को खाना वगैरह बनाना तो आता है ना? दरअसल मैंने पढ़ाई की वजह से उसे कुकिंग से दूर रखा है। चाय वगैरह बना लेती है, मगर अब मैं इसे कुकिंग सिखा रही हूँ। जो बाकी कमी पेशी रह जाएगी वो आप लोग सिखा दीजिएगा। मगर सुम्बुल, ये तो उसका ससुराल होगा ना, ये कोई फलाही इदारा तो है नहीं कि यहाँ पर आकर वो किसी भी चीज की ट्रेनिंग लेगी या कोई उसे कोचिंग देगा। सालिया, मुझे बात करने दे भाभी। चले मैं मान लेती हूँ कि आपने उसे खाना पकाना नहीं सिखाया तो उसे नहीं आता, लेकिन सिखाया तो आपने उसे ये भी नहीं होगा ना कि लड़कों को कैसे रिझाया जाता है। मगर ये काम तो वो बखूबी निभा रही है। कि किस किस्म की बातें कर रही हैं आप मुझसे? मैं तो वही बात कर रही हूँ सुम्बुल जो आपकी बेटी ने किया है। प्लीज सालिया, भाभी मुझे एक बात समझाए। ससुराल में वही लड़कियां बसती हैं ना जिन्हें घर गृहस्थी आती, जैसे कि मेरी हमना, ये घर के हर काम से वाकिफ है। अब ठीक है, यूं फोनों पर बात कर लेने से या होटलों में मुलाकातें करने से रिश्ते तो कायम हो जाते हैं, मगर शादियां तो नहीं चलती ना। अब आप हद से गुजर रही हैं। माफ कीजिएगा सुम्बुल, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। अगर आप चाहती हैं कि आपकी बेटी ससुराल में आकर बसे तो उसे घर गृहस्थी सिखाकर भेजिएगा, ताकि यहाँ आए और मेरी हमना का भी हाथ बटाए। इस उम्मीद से ना आए कि मेरी बेटी उसकी खिदमतें करेगी। मेरी बेटी को क्या सिखाना है और क्या नहीं सिखाना ये मैं अच्छे से जानती हूँ। समझ गई आप? सुम्बुल, पुप्पो, हारिस, ये किस लहजे में बात कर रहे हो? भाई आपको पता नहीं पुप्पो ने किया क्या है? जानता हूं। क्या क्या चाहती क्या है आप? क्यों मेरी खुशियों के पीछे पड़ी हैं आप? बहुत खूब भाभी, जो बातें आप मुझे नहीं सुना सकी वो आपने बेटे को सिखा दी। अम्मी ने कुछ नहीं कहा है, मुझसे बात करें आप। हारिस, मैंने कहा ना तमीज से बात। अभी तुम गुस्से में हो, बाद में बात करो। और परेशानी सिर्फ तुम्हें नहीं है, हम सबको है। भाई परेशान होने से कुछ नहीं होगा। अगर आप चाहते ना मेरी खुशियां, तो पप्पू को भेजो यहाँ से। हारिस, सोच समझ के बोलो। मैं सोच समझ के बोलूं, और ये जो चाहे कहें, कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये घर की बड़ी है ना। ऐसे होते घर के बड़े। इससे पहले भी आपने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की थी, उस टाइम तो रूमी और बाबा थे, उन्होंने संभाल लिया। अब तो बाबा भी नहीं है। मैं इस इश्यू को सिरे से खत्म करना चाहता हूं। आप अपने बैग पैक कीजिए और जाए यहां से। बस, बहुत हो गई बदतमीजी। ये भूल गए कि ये तुम्हारी फुप्पो है? अरे ऐसी पुप्पो होने से तो पुप्पो ना होना ही बेहतर है। प्लीज एक लफ्ज भी मुझसे निकला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मांगो माफी, मैं कह रही हूँ मांगो माफी इनसे। नहीं मांगू माफी। नहीं मांगूंगा माफी। बस यही दिन देखना बाकी रह गया था ना भाभी। आपने देखा कैसे उस लड़की ने पट्टियां पढ़ाकर भेजा इसे। उसी की जबान बोल रहा था इसको। ये भी लिहाज नहीं था कि कौन बड़ा और कौन छोटा। आप मुझे बताएं, मैंने क्या बुरा कर दिया? इतना ही तो कहा था ना कि लड़की को खाना पकाना आना चाहिए, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई बात में नहीं, अंदाज में। और वो जो आगे पीछे बातें आपने लगाई है ना, उसमें। अब तुम भी पुप्पी के खिलाफ बोलोगे? तो वो मैं खिलाफ नहीं बोल, मैं वो कह रहा हूँ जो सच।
आपने अच्छा नहीं किया। ठीक है भाई, बहुत बड़े हो गए मेरे भतीजे, कैसी दीदा दिलेरी से अपनी फुप्पी को ही गलत साबित करने पर तुल गए। सही भाभी, अब मेरा यहाँ कोई काम नहीं, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। मैं आसिफ को फोन कर देता, आके ले जाता आप। Assalamu alaikum. Please subscribe to AOI Digital YouTube channel for amazing content.